Hello my lovely students, welcome back to my channel Everyday English. Always वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. यहाँ से वॉच करना स्टार्ट कीजिएगा. द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, इट्स इम्पॉर्टेंट. सब्सक्राइब माय चैनल एवरीडे इंग्लिश. लाइक कीजिएगा वीडियो, शेयर, नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ऑन करके रखिएगा प्लीज़. यू मस्ट नॉट मिस एनी video notification. I'm going to upload very informative stuff for you, very useful. So comment section is open for everyone. Koi question, koi concern, anything you can type here, I can answer you immediately, right? Okay, as you know, we are just working on this topic, IELTS writing task 2. ये टॉपिक अपने अंदर एक पूरी डिटेल है, राइट? सो सबसे पहले हम लोगों ने उसकी जो बेसिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें, कि कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करती आ रही हूँ कि उसकी वोकैबुलरी क्या है. आई एम गोना प्रोवाइड यू वोकैबुलरी रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक सून, मे बी नेक्स्ट वीक में, because over the weekend I will prepare all my notes, I'll open them for you, I will record some videos and I will upload for you to just get the benefit of that. Okay, so आज का टॉपिक मैंने चूज किया है. यहाँ पे हम बात करेंगे एनालाइज द क्वेश्चन. एनालाइज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिव्यू करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं. उनमें एक डिस्कशन क्वेश्चन होगा, एग्री और डिसएग्री क्वेश्चंस हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्वेश्चंस होंगे, डबल क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे. तो बेसिकली यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास. तो इनको अंडरस्टैंड करना ही बेसिक आइडिया है. बेसिक जो की है वो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन. इफ यू गाइज बिकम सुपर 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 excellent in understanding the question, you guys will rock it. I'm telling you. कोई इशू नहीं, कोई हार्डल नहीं, किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं कि आप इन जो आइल्स राइटिंग टास्क इसमें हाई बैंड ना ले सकें. ये सारी एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ यहाँ पे ये बैंड 8 और 9 अचीव करने के लिए है. ठीक है, तो आपका जो बेसिक चीज़ है, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस, उनकी टाइप्स, उनके सिनोनिम्स और उसका क्या कहते हैं, उसका पैटर्न क्या है, कीवर्ड्स क्या है, वो जहां मैं एंड पे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँ. और ये इन पे मैं अभी फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाली हूँ. आई एम गोना ब्रेक डाउन एवरी सिंगल थिंग फॉर यू. सो आज हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे. डिस्कशन क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको 2 ओपिनियन दिए जाते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. ठीक है, मैं इस पे दोबारा से बात करूंगी डिटेल के साथ, एंड आई विल प्रोवाइड यू एग्जांपल्स आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो. बट अभी के लिए मैंने एक टॉपिक यहाँ चूज किया था डिस्कशन क्वेश्चन का. आई एम गोना गो देयर इन नेक्स्ट मिनट. सो एग्री डिसएग्री, इसमें आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, प्रीटी क्लियर. डिस्कशन क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएंगे 2 व्यूज प्लस योर ओपिनियन. ठीक है, एग्री डिसएग्री में सम पीपल आर एग्री, राइट देयर ओपिनियन, सम आर डिसएग्री. ठीक है, ये ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में ही वेरी वेरी क्लियर है कि व्हाट टू डू, राइट. इंस्ट्रक्शन क्लियर है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आप एक चीज आपको बेनिफिट दे रही है, एक चीज बेनिफिट नहीं दे रही. वी विल टॉक अबाउट दैट. वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन फर्स्ट. पॉइंट टू बी नोटेड, फोकस कीजिए यहाँ पे आपने फोकस करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. अगर आपने उसकी टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया,
यू गोना नेल इट, राइट। कोई इशू ही नहीं कि आप उस पर राइटिंग ना कर सके। राइटिंग इज नॉट अ बिग डील, राइटिंग इज नॉट अ बिग डील। नंबर 1 आपकी वोकैबुलरी गुड होनी चाहिए। नंबर 1 पे वोकैबुलरी, यू मस्ट नो 3 or 4 वर्ड्स C1 C2 टाइप। नंबर 1 पे ये। नंबर 2 आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये दो चीजें आपने बेसिकली इन दो चीजों पे वर्क करना है। नंबर 1 आपको वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। नंबर 2 आपको आप प्रिपेयर होने चाहिए हर चीज के लिए, राइट। जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है कि ओके या दिस इज द ब्ला 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 टाइप ऑफ क्वेश्चन, मे बी इज अ डिस्कशन, एग्री डिसएग्री है, डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेज, डबल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यू आर गुड टू राइट अबाउट इट। आइडियाज ऑटोमेटिकली पॉप अप होते हैं बिकॉज वी आर not the nation right now, we are not the generation right now who does not know about the media. मीडिया हर चीज शो कर रहा है, हम लोग कनेक्टेड हैं। हम लोगों को सिंपल इंग्लिश लिखनी है, कुछ नहीं करना। सिंपल इंग्लिश लिखनी है, 2-4 ये C1 C2 लेवल के वर्ड्स डाल दें, यू आर गुड। हमने एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना, राइट। हमने सिर्फ अपना कंटेंट रखना है कि जी आई, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग से आई हैव द इंफॉर्मेशन ब्ला 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 ब्ला, कि पीपल आर दे लाइक इंटरनेट और दे डोंट लाइक, पीपल लाइक टू be famous on social media, they likes to make friends blah blah blah, or on the other hand they don't like, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं, रोज की चीजें हम लोग रोज कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं लिखना, सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टाइप मैं यहाँ बात करूंगी डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट होएगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको सब स्टेटमेंट में। इसमें बेसिकली आ जाएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में आएगा जी blah 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 is the issue right now going on, so for example pollution है, environment है, कोई भी है, मैं यहाँ पे pollution को मेंशन कर देती हूँ ताकि आपका रफली सा आइडिया हो जाए, ठीक है। आज मैं सिर्फ ये माइनर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ on all types of questions. I will provide you example and the detail also how to work on those, how to write about those topics specifically. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है इन योर ओपिनियन, ठीक है। वो हम किसी का ओपिनियन नहीं लिखेंगे, उसमें हमने सोचना है कि भाई फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है तो पोल्यूशन का बेटर सोल्यूशन, व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं लिखूंगी तो मैं अपने तौर पे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन बताऊंगी कि जी कैसे कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी, और अपना एनवायरनमेंट क्लीन रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग उसको वर्क करेंगे इस पे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्लान। प्लान में जो चीजें आ जाती हैं उनमें हम देखेंगे अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्या है इस पे मैं अभी बात करूंगी, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये सारी टाइप्स हैं, आपने देखना है क्वेश्चन को रीड करना है, ओके या सो दिस इज द थिंग आई हैव टू राइट डाउन। नंबर 1 पे आपका माइंड में उसका पैटर्न आ जाएगा कि या दिस इज द पैटर्न आई एम गोना फॉलो, एंड देन बाकी सारे स्टेप्स बाद में आएंगे। Which pattern to follow, plan your idea, next step, and then write your essay with your confidence, ठीक है जी। क्लियर है, कोई इशू, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न इस पार्ट में? हाफ पार्ट आई एम गोना जंप टू द अदर हाफ। सो यहाँ मैंने 2 बेसिक चीजें बताई हैं, आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, 2 से 3 वर्ड, दैट्स इट, 2 से 3 वर्ड बस, मैक्स 4 मैक्स 5, ठीक है। चलो मैक्स 5 कर लेते हैं। आप टॉपिक पोल्यूशन है, पोल्यूशन से रिलेटेड आप मैक्स 5 वोकैब, बट कंडीशन क्या है कि वो C1 C2 लेवल की हो। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, होल्ड ऑन, मैं यहां लिखती हूं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि इस वर्ड का लेवल क्या है, ठीक है। कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है इट्स वेरी हेल्पफुल, बहुत बेनिफिट दिया है उसने मुझे, आप भी यूज कीजिए। आप लोग फील करेंगे यार दिस इज रियली समथिंग, इट वर्थ
सो कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है उसमें आपको जितने भी वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक पोल्यूशन है तो पोल्यूशन से रिलेटेड अगर 5 वर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं और अगर आपने रीड किए हैं आप उनके लेवल चेक कर सकते हैं। कहाँ जाके कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में आप वर्ड डालें, नीचे आपको C1 C2 लेवल शो करेगा कि ये हाई लेवल का वर्ड है, विच इज द बैंड 9 लेवल, राइट? करेक्ट। एनीथिंग यू नीड हेल्प कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर। ठीक है जी। ओके, सो आई जस्ट टुक वन एग्जाम्पल हियर, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आइल्स की जो कैम्ब्रिज की बुक्स आ रही हैं उनमें से मैंने एग्जाम्पल ली है। आई जस्ट वांट टू ओपन इट बिकॉज देयर इज नथिंग टू हाइड। मेरे और आपके बीच में अभी कुछ हाइड नहीं होगा। ये जो इंग्लिश है ये आइल्स है, इट्स वेरी वेरी इजी थिंग। मैंने अगर हाई बैंड लिए हैं आप भी ले सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल मैंने एक चूज किया यहाँ पे। Some people like to try new things or new experiences. For example, places to visit or types of food. Yeah, we know we have, if we see like we have that kind of people, we can have that kind of friends. They like to explore new things, including me. So other people prefer to keep doing same thing, whatever they're doing, how the life is going, they're happy with their life, like it's a boring, that life is not boring for them. सो यहाँ पे दो चीजें डिफरेंट आ रही हैं, दो डिफरेंट व्यूज आ गए। व्यूज का मतलब है कि सम पीपल लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड सम सेड नो वी आर ओके वेयर वी आर, राइट? ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्कस बोथ व्यूज। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिस्कस बोथ व्यूज। स्टेटमेंट पढ़ ली, सिंपल है। अभी आप सोचिए बैठ के, कोई एक आधा फ्रेंड आपका होगा जिसको भाई नई नई चीजें करनी अच्छी लगती हैं, जिसको विजिट करना अच्छा लगता है, टूरिज्म अच्छा लगता है, डिफरेंट कल्चर्स अच्छे लगते हैं, ही और शी वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू फूड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक होगा एक आधा जो कि बोरिंग होगा, he or she will say, oh no, I'm happy, like whatever I'm doing, how my life is going, it's perfectly okay. We are okay with everyone, we are happy with everyone, but I'm just giving you example। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि डिस्कशन का मतलब क्या है, कि ये दो व्यूज आपने डिस्कस करने हैं कि some people like this and this and this, write a paragraph about them। किसी भी फ्रेंड को अगर आपको, अच्छा फैमिली में को बंदा है यार, उसको सोचो उसके बारे में लिखना शुरू कर दे। कुछ नहीं करना, 2-3 लफ्ज ये डाल दे, ये वाले, हाँ ये बस ये करना है, ये 2-3 वर्ड बीच में डाल दो, आपका पैराग्राफ गुड हो गया। ठीक है, इसका पूरा कंप्लीट पैटर्न मैं समझाऊंगी आपको। सेकंड क्या है जी, अदर पीपल प्रेफर टू कीप डूइंग। चलो ये दिस वन, हुएवर इज ही और शी, कोई फैमिली मेंबर है, कोई कजन है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। डो नॉट पुट देयर नेम बट जस्ट से या आई हैव फन फ्रेंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? उसके अपोजिट लिखना शुरू कर दें दूसरा पैराग्राफ। If you don't find any people, any person, any friend, any family member, any relative, any colleague who doesn't have this kind of क्या कहते हैं उसको, who doesn't have this kind of thing, that nature is completely opposite, different. So यहाँ पे जो आपने mention किया उसका opposite लिखना शुरू कर दें। On the other hand, blah 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 blah. Some people like doing things whatever they are doing on daily basis, or they are familiar with, they don't want to go out, or they want to stay in the place, right? दोनों व्यूज बयान हो गए। एक पैराग्राफ ये हो गया हमारा, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया। यहां पे देखिए अब ये क्या है, ये है हमारा तीसरा 2-3 सेंटेंस। आपने अपना ओपिनियन लिखना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ ऑफ देम, कि कुछ जो बंदे हैं वो लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं। यू हैव टू टेल योर ओपिनियन देयर, प्रीटी सिंपल है। ठीक है, यहाँ फिर से मैंने एक्सप्लेन किया है कि बोथ साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट है इसको हमने लिखना है। मैं इसको पूरे स्टेप्स कंप्लीट से समझाऊंगी अच्छे से कि आपने इसको पैराफ्रेज कैसे करना है, हाउ यू गोना राइट योर इंट्रोडक्शन, हाउ यू गोना पुट इंफॉर्मेशन इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड द सेकंड वन, एंड योर ओपिनियन and conclusion and done, right? So next time we discuss and talk about both views
एंड गिव योर ओपिनियन। परफेक्ट, ये बेसिकली इसका पैटर्न होगा। ओके, एक चीज और लास्ट में मैंने यहां मेंशन किया है, क्वेश्चन एनालिसिस में हमें 3 चीजें बेसिकली मेमोराइज कर लेनी है। 3 चीजों पे हमने फोकस करना है कि मेमोराइज हमने करना है कि हाँ ये 3 चीजें हैं। 1 2 3, आई एम पुटिंग माई फिंगर्स हियर। 1 2 3। नंबर 1 टॉपिक। इस क्वेश्चन में अगर देखें टॉपिक क्या है, ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। वेरी वेरी सिंपल एक आर्ग्यूमेंट है ये। कुछ पीपल लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं, राइट। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड मैंने जितने ग्रीन्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्राई न्यू थिंग्स हैं, प्लेसेस टू विजिट, टाइप्स ऑफ फूड, कीप डूइंग थिंग्स, फेमिलियर विद, ये कीवर्ड्स। इमीडिएटली आपका फोकस जाना चाहिए कि अच्छा जी ये क्वेश्चन आ गया, ये स्टेटमेंट आ गई, ये क्वेश्चन आ गया, अभी हमने 3 चीजें उसमें से टेक आउट करनी है, हमने 3 चीजें फौरी तौर पे एनालाइज कर लेनी है। टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है भाई, इस पे बात कर रहे हैं, पूरे को पढ़ के अंडरस्टैंड करके देखो टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। ये टॉपिक क्या है, जो ट्राइंग न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, राइट। कीवर्ड्स मैंने यहाँ ग्रीन में अंडरलाइन कर दी, फिर आपने ये देखना, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन करना क्या है, लिखना क्या है भाई, क्वेश्चन की टाइप क्या है, डिस्कस करें क्या, एक पीपल वो जो सब चीजें लाइक कर रहे हैं टू गो आउट, और वो लोग जो प्रेफरेंस करते हैं कि नहीं लाइक वी आर गुड इन आवर प्लेस। ठीक है जी, ये आप इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन दोनों व्यूज लिखने हैं, दोनों को लिख के जज करके जब आप लिखेंगे आपको खुद ही एक आउटकम आपको मिल जाएगा कि अच्छा जी ये सही है, ये सही है। सही गलत नहीं लिखना, एक्चुअली आपने लिखना है कि आपका अपना ओपिनियन क्या है इस बारे में, और आपने इसको ऐसे लिखना है कि किसी को पर्सनल करके नहीं लिखना, राइट। ये जर्नल ऐसे होएगा, जनरल इंफॉर्मेशन आएगी इसमें। So when you see the question, immediately these three things must come to your mind. टॉपिक क्या है, पहले तो आपने टॉपिक ढूंढना है, फिर आपने कीवर्ड्स देखने हैं, फिर आपने इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन देखना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉलो द पैटर्न, क्लियर, सिंपल। ठीक है जी, तो आज के लिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। ये बिगिनिंग है ना, ये स्टार्ट है। यहां से आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन के पैटर्न को, उनकी डिटेल को, उनको पैराफ्रेज कैसे करना है, कौन से वर्ड डालने हैं, किस टॉपिक पे कौन सी वोकैबुलरी होए, मैं एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। लेकिन आप लोग उसको कैसे इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेंगे, इफ यू फॉरगॉट टू सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें ताकि सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। मेरे चैनल पे बहुत सारी अदर इंग्लिश की लैंग्वेज की वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ, वेयर आई एम गेटिंग चांस। सिंपल इंग्लिश भी है, कोई भी इंग्लिश में बिगिनर है, इट विल दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियोस। और उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, एंड प्लीज ऑल कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि ये बैक टू बैक आने वाले हैं। अभी क्वेश्चंस के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। ऑलराइट, चलो जी, आज हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। See you. Bye bye.